हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सेल्स विद साकिब। आज नए मार्केट में जा रहे हैं फिर से। भाई आज का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करके बताएंगे, साथ साथ आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आप उसको सुनना, एक्चुअल में जो सेल्स से रिलेटेड ही है, हमारे लाइफ से रिलेटेड है। सो ऑब्वियसली उस कहानी के दौरान जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी लगे, तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। इतना गर्मी में भी कोट पहन के घूम रहा है ना भैया। भैया ऐसा आदमी क्या कर सकते हैं आप। सो एक छोटा सा कहानी ऐसा है ना कि पटना के पास एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ पे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारा काम करता था। राहुल सेल्स एग्जीक्यूटिव था। अभी हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने नया ऑयल लॉन्च किया था मार्केट में। अभी नया कंपनी लॉन्च ही हुई थी, तो कंपनी ने उसको रखा था, एग्जीक्यूटिव को रखा था कि मार्केट में आप मार्केटिंग करिए, हमारा सेल्स प्रोडक्ट को मार्केट में बेचिए। पहला दिन तो राहुल को लगा कि मार्केट क्या होता है, सेल्स क्या है, ऐसी तो कर लेंगे, माल तो बेचना है, किसी भी तरह बेच लेंगे, है ना। उसे लगा कि आज ही निकलेंगे, 4-5 कार्टन माल मार्केट में बेच के आएंगे, आज चलते हैं। वो निकला, बाइक से निकला, सुबह गया। जब वो गराज के पास जाता है, उसके दिमाग में तो स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग थी नहीं। डायरेक्टली गया, अपना प्रोडक्ट दिखाया, भैया बोला, भैया हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी है, ऐसा है, हम ऐसे बनाते हैं, हमारा बहुत अच्छा क्वालिटी है। गराज वाला उसकी बात सुन रहा था, मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए फिर जो मैकेनिक था वो बोलता है, बहुत बढ़िया है भैया, सही बात है, प्रोडक्ट तो अच्छा है आपका, देखने में भी अच्छा है, लेकिन ग्राहक नहीं मांगेगा इस प्रोडक्ट को। आपका प्रोडक्ट ग्राहक क्यों खरीदेगा? हमसे तो नहीं मांगेगा, तो भैया हम आपका प्रोडक्ट रख लेंगे, तो ये कैसे चलाएंगे हम मार्केट में जब तक ग्राहक नहीं मांगेगा। ये बात जैसे ही राहुल को पता चलता है, जब वो सुनता है, तो उसको समझ नहीं आता कि व्हाट ही हैव टू टेल द नेक्स्ट लाइन, कि वो अब अगला लाइन उसको बोले क्या कि वो प्रोडक्ट अपना बेच पाए, है ना। उसको ये बात जरूर समझ में आ गया कि सेल्स जो होता है ना, वो सिर्फ बोलने से नहीं, भरोसा दिलाना होता है। उसको प्रोडक्ट के प्रति, आपका अपना प्रोडक्ट है तो उसको भरोसा जब तक उस गराज को नहीं होगा, तो तब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं मार्केट में। उसको ये चीज़ तो समझ में आ गई पहले दिन। 2-3 दिन, 2-4 दिन सेम स्ट्रैटेजी पे उसने कोशिश भी किया मार्केट में। उसका एक प्रोडक्ट, जहाँ तक वो सोचा था कि एक दिन में 4 से 5 कार्टन बेचेंगे, नहीं बिका एक भी प्रोडक्ट उसका। तब तक उसको ये समझ में आ गया, कंपनी भी प्रेशर, ऑब्वियसली कंपनी है, प्रेशर देगी कि क्यों नहीं बेच पा रहे हो, एज अ सेल्स में तुमको रखा है मैंने। उसको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऐसे नहीं बिकेगा जब तक वो भरोसा नहीं, जब तक वो जता पाएगा अपने प्रोडक्ट को लेके गराज पे। वो मैकेनिक जब उसके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करेगा, तब तक उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। सेम उसने वही फिर उसने अपना प्लान को स्ट्रेटेजाइज किया, मार्केट में स्ट्रेटेजाइज किया कि हाँ कैसे करते हैं। अगले दिन वो क्या करता है कि वो अपने बाइक को लेके जाता है मैकेनिक के पास, गराज के पास, और उस एक डब्बा ऑयल अपनी कंपनी का लेके जाता है और बोलता है, भैया आप हमारा गाड़ी इस ऑयल से आप सर्विस कर दो, इसको हमारा ऑयल चेंज कर दो, इसको सर्विस कर दो हमारे ऑयल से। मैकेनिक बोलता है ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रिस्क होगा या कोई परेशानी होगी आपकी होगी। बोलता है कोई बात नहीं भैया, बिल्कुल वो सब रिस्क लेने तैयार है, हमारी गाड़ी आप करें। जैसे ही गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, गाड़ी स्मूथ आवाज भी करने लगता है, एक नई गाड़ी की तरह आवाज करने लगता है उसका। मैकेनिक बोलता है हाँ ऑयल तो ठीक है, यूज तो हम अभी देखें, अभी चलाइए इसको, यूज जब पता चलेगा, यूज हो जाएगा, तो उसको वो चीज़ विश्वास होता है कि मैकेनिक को लगता है कि क्वालिटी व्हाट ही इज सीइंग राइट नाउ इज अ गुड क्वालिटी रादर देन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो वो यूज कर रहा है मार्केट में ऑलरेडी, तो उसको वो अच्छा लगता है। नाउ राहुल बोलता है कि हम तो देखिए अब तो हम आपके सामने इस अपने गाड़ी में अपना ऑयल डाल दिए, तो अब तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत बेचना शुरू करिए। गराज वाला फिर बोलता है, भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका प्रोडक्ट बेचने में, बट ग्राहक जब तक मांगेगा नहीं, हम आपका प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। राहुल को लगता है बात तो सही है। वहां पे उसका एक लाइन जो उसने बोला कि भैया ग्राहक तो तभी जानेगा जब आप बताएंगे। ग्राहक आज के डेट में, आज हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं जानता, बिकॉज किसी को पता नहीं। अगर आप बताना शुरू करेंगे, ग्राहक जानना शुरू करेगा, जब जानना शुरू करेगा तो भरोसा उसको आना शुरू होगा, और जब भरोसा आना शुरू होगा तो प्रोडक्ट यूज होना शुरू होगा। नाउ व्हाट ही डिड इज लाइक, उस गराज की ब्रांडिंग कराता है वो अपने प्रोडक्ट का, पर्चे बांटता है
गराज के पास में चाय वाले दुकान पे के पास बैठ के वहाँ पे आए हुए ग्राहक को समझाता है, उसको कोशिश करता है कन्वर्ट करने के कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके देखें। नाउ उसका रिजल्ट ऐसा होता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, दैट कि अगर कस्टमर उसका प्रोडक्ट वो यूज़ कर लिया, जिसने कस्टमर को जिसको कन्वर्ट किया था, सेकेंड में जब वो सर्विस करने वो कस्टमर आता है, देन ही वो ये कहता है, तब भी उसको प्रोडक्ट का नाम याद नहीं होता, तब भी ये कहते हैं कि हाँ ये जो बोर्ड लगा है ना, यही प्रोडक्ट हमको आप डालिए, पिछली बार हम यही यूज़ किए थे, या वो राहुल था सेल्स वाला, वो जो प्रोडक्ट दिया था वही यूज़ करिए। नाउ मैकेनिक्स का ऑर्डर जनरेशन शुरू होता है कि 10 डब्बा, 5 डब्बा, 2 डब्बा लेने वाला मैकेनिक कार्टन पे कार्टन ऑर्डर करता है और उसका रेपिटेटिव सेल्स स्टार्ट हो जाता है। तो मिला के बात इस ये है कि स्ट्रैटेजी ऐसा सब कुछ ठीक है, पर सेल्स सिर्फ बोलना नहीं होता, कॉन्वर्सेशन नहीं होता, सेल्स रिलेशन होता है, सेल्स भरोसा होता है। हम मैकेनिक पे कर रहे हैं, गराजेस पे कर रहे हैं, गराजेस मैकेनिक हम पे कर रहे हैं, वो रिलेशन डेवलप हो रहा है, और वो रिलेशन डेवलप जब होता है तो मैकेनिक रिकमेंड करता है अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर्स भरोसा करता है उस मैकेनिक पे, और ये जो सिनेरियो तैयार होता है तब जाके एक प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। तो सेल्स इस तरह से होता है, ना कि आप सिर्फ बोल दें हमारा प्रोडक्ट है, हम ये कर लेंगे, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है और वो बिक गया। नहीं, स्ट्रैटेजी आपको करनी पड़ेगी, मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, और वो रिलेशन और वो बिल्ड जो हमारे कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में होना चाहिए वो करना पड़ेगा, तभी जाके सेल्स होता है, एक प्रोडक्ट मार्केट में नाम बना पाता है।